साथियों हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसमें देखो परिमेय संख्याओं की बात की गई है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको यानी कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या जिनको हम अंश बटे हर के रूप में, यानी कि जिनको अंश बटे हर यानी कि P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी नहीं लिख सकते हैं, वे क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं, है नहीं। जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनकी कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लिए, जैसे कि √2 होता है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये P अपॉन Q के में नहीं होता। √3 है तो ये भी एक अपरिमेय है, क्योंकि ये बटे में तो है नहीं किसी के, यानी कि ये अंडर में है। ऐसे ही √5 है, ऐसे ही आगे √7 होगा, ऐसे ही आगे और भी, यानी कि अनंत तक चलेगा, यानी इन्फिनाइट तक चलेंगे, है नहीं। अपरिमेय संख्याओं में जो संख्या P बटे Q के रूप में नहीं होती हैं, उन्हें क्या अपरिमेय संख्या कहती हैं। अपरिमेय संख्या देखो, इसमें एक और जानकारी है कि अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो या आवृत्ति का हो। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार यानी अशांत, यानी अशांत व असमान हो, तो वो कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय इनका एकदम दशमलव प्रसार जो कि अशांत होता है, लगातार चलता ही जाता है, इसमें कहीं पर भी शांत नहीं होता है। जैसे कि देख लेते हैं, तो क्या इसी को देख लेते हैं, √2, तो √2 का मान कितना होता है? तो यानी कि इसका होता है 14142, ऐसे ही और भी होता है आगे तक, यानी तो इसका यानी कि ये प्रसार इसका शांत नहीं है, ये आगे तक जाता ही रह रहा है। ये शांत वो होता है जैसे कि कोई भी संख्या पे आगे रुक जाता है, आगे को नहीं जाता है, तो वो कौन सा होता है? शांत होता है, जो कि परिमेय संख्या में होता है। और अपरिमेय संख्या में वो होती है जिसका शांत होता है, जिनकी आगे तक चलता ही जाता है, तो वो क्या अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, ऐसे ही आगे देखो, इनमें और देखेंगे तो फिर कोई देखो एग्जाम्पल के तौर पे और देखते हैं। देखो 0.698247 ऐसे ही और भी जाए, और भी चलती जाए, तो कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी, है नहीं। कोई भी संख्या हो जो कि ऐसी चलती जाए, तो वो कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्या होगी, है नहीं। देखो और एक को और देखते हैं, ये पाई होता है, पाई का मान, और जो पाई और पाई का मान 22/7, है नहीं। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय है, जबकि 22/7, यानी 22/7 ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P बटे Q के रूप में है, तो ये कौन सी है? परिमेय संख्या है। ऐसी आगे देखते हैं और क्या। अब आगे है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? तो इसको बोलते हैं क्या? रियल नंबर, है नहीं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संगम को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, है नहीं। ठीक, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संगम को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से होते हैं देखिए, इसका एक और है, इसमें क्या है कि वे संख्या जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, तो कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। चलो लिख ही देते हैं, क्या है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक
धनात्मक संख्या प्राप्त हो, तो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या देखो कौन कौन सी होती है। वास्तविक संख्या यानी कि कह रहे हैं कि जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है। देखो जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, क्या है कि हम 5 ले लेते हैं, ठीक, हमने कितना ले लिया? 5। तो 5 में देखती है इसका वर्ग करने पर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि एक धनात्मक वो बोल रहे हैं एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वो एक वास्तविक संख्या होती है। और देखते हैं, देखो अगला देखो, माइनस के 6 ले लेते हैं, तो इसका वर्ग कराएंगे तो क्या आएगा? 6 6 कितने? 36, यानी 6 के 6 36 हो जाएगा। माइनस माइनस का कट जाएगा, ये दोनों 2 बार आता है तो वो ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? 36 हो गया। ये भी एक देखो धनात्मक ही आया है नहीं। अगर और भी देखते हैं, अगर देखो अंडर रूट में 11 ले लीजिए, ठीक, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11। तो ये भी एक वास्तविक संख्या होगी। अगर कोई भी, जबकि नोट डाल कर और देख देते हैं, नोट 0 एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। 0 एक वास्तविक संख्या है, इसको याद ही रखना है, ठीक। आगे देखिएगा, अब इसमें कह रहे हैं ए और बी, देखो आगे देखते हैं, ठीक। आगे देखिए, यदि ए और बी कोई वास्तविक संख्या हो तो उनकी हमें, अब देखो इनकी हमें जांच करनी है, तो कैसे कैसे करेंगे इसमें देखते हैं। क्या है? क्या ए प्लस बी वास्तविक संख्या होगी या नहीं होगी, उसके बारे में कह रहा है। तो हाँ, ए प्लस बी, इसको कह सकते हैं ए प्लस बी वास्तविक संख्या होगी, तो ये सही बात है। कोई भी करके देख लो, ए प्लस बी वास्तविक संख्या होगी। क्या ए माइनस बी वास्तविक संख्या होगी? हाँ, ये भी होगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक। ऐसी क्या ए गुणा बी, ए इंटू बी वास्तविक संख्या होगी? तो ये भी कहाँ, ए इंटू बी, ये भी एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक। ऐसे भी अगला देखते हैं, क्या ए इंटू बी वास्तविक संख्या होगी? तो इसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जहाँ पर नहीं का एक बार आ जाए तो उसे कह नहीं सकते कि हाँ होगी, तो इसे हम ए प्लस ए बटे बी के रूप में जो होगी तो वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो ऐसे ही क्या ए की पावर भी वास्तविक संख्या होगी? तो ये भी एक वास्तविक संख्या नहीं होगी। देखो इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं, अगर ज़्यादा है तो क्या मान लेते हैं, ए की बराबर लगा देते हैं, ए की रखते हैं माइनस के 6, ठीक, बी बराबर रखते हैं 1/2। तो इनका एग्जाम्पल में देंगे तो क्या है नहीं, इनको देंगे तो क्या है, देखिएगा कि माइनस के 6 है नहीं, इसकी पावर कर दिया 1/2, तो इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट का माइनस का 6। तो ये काल्पनिक संख्या है। कैसी है? काल्पनिक संख्या है ये। और जबकि ये वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो कि हम जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, तो वो कौन सी हो जाएंगी? वास्तविक संख्या। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है नहीं। आगे देखिएगा,